आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 13 सेट को कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे CGL, दरोगा, पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए आज जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न दोस्तों, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का ऐसा कितना जिला है जो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो आपको याद है तो टोटल 10 जिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 कौन सा जिला है मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। ऊपर से शुरू कीजिए, काउंट करते करते आप नीचे चले आइए। सबसे पहला आपको मिलेगा साहेबगंज, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ साहेबगंज, इसको मैं एस से लिख देता हूँ साहेबगंज। उसके बाद आपको मिलेगा पाकुड़, उसके बाद आपको मिलेगा दुमका, उसके बाद आपको मिलेगा जामताड़ा, उसके बाद आपको मिलेगा धनबाद, उसके बाद मिलेगा आपको बोकारो, उसके बाद मिलेगा आपको रामगढ़, उसके बाद आपको मिलेगा रांची, उसके बाद आपको मिलेगा सरायकेला खरसावां, उसके बाद आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम। इस तरह टोटल 10 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल को टच करता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा था? यानी 6ठी ईसा पूर्व में कौन सा स्थान है जो धार्मिक आंदोलन के साथ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र भी रहा था? तो वो स्थान है दोस्तों आपका धनबाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं इसका PDF डाल देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आज चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखना दोस्तों जयप्रकाश सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो दोस्तों जयप्रकाश सिंह को। चलिए हमें चलते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है उसको भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका सही जवाब दे सकेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला हम दिया दोस्तों 2 जुलाई 1951 ईस्वी को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण रांची में शामलोंग आए। ये तो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के पास रखा था। ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण ने छोटानागपुर संथाल परगना को विशेष दर्जा या अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। यह भी सही है। यानी दोस्तों इसमें से सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अगला प्रश्न है, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैबिनेट जैकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसके बाद में पुरस्कृत भी किया गया? जिसके बाद में पुरस्कृत भी किया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अच्छा एक बार देख लेते हैं किसको किसको मिला था, ताकि 2-3 को मिला था, कहीं सबका नाम दिया नहीं है। जय मंगल सिंह, इनको तो एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड देखिए, जय मंगल सिंह को भी मिला था, नीरज नारायण को भी मिला था और नारायण सिंह को भी मिला था। यानी इनमें से सभी को पुरस्कृत किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है नंबर अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो आपको याद है दोस्तों, झारखंड में टोटल जो जनसंख्या है वह है 3,29,88,134।
यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला है फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल्गु नदी के बारे में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए, पहला है इनका उद्गम छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग है। बिल्कुल सही है, फल्गु नदी जो है दोस्तों छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग से ही निकलता है। ठीक है। अगला है इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, ये भी सही है। इसका मुहाना सोन नदी है, ये भी सही है। आज चौथा में दिया हुआ है अतः सलीला इसका उपनाम है, ये भी सही है। यानी सभी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिएगा तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रश्न, देखिए अगला नंबर, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो गुंगा झज ये तो वहीं पर है, गुर सेधु भी वहीं पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोनों ही जलप्रपात गढ़वा जिले में देखने को आपको मिलेगा। अगला है झारखंड की जलवायु कैसी है। तो आप सही बता तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जिसको कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों की अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपज होती है। कौन सी मिट्टी है वो? तो दोस्तों लाल मिट्टी है। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगला है एक सेकंड। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। टॉय ट्रेन की व्यवस्था किया गया है, तो इसे रखना है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर, अगला है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। 1987 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मगर प्रजनन केंद्र जो है रुक्का, जो रांची में है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों प्रबंध एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है। इसका संचालन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है। तो JPMDA के द्वारा किया जाता है। JPMDA ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या कौन सा जिला में पाया जाता है। तो याद है दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों का वो जिला है आपका कोडरमा। ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट से जाएगा। नेक्स्ट चलेगा नंबर, अगला है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के निम्न में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों का निर्माण कराता है। भारी मशीनों के औजारों का निर्माण कराता है। तो दोस्तों हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स, इसका राइट आंसर दोस्तों हैवी मशीन टूल्स प्लांट। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है अवरक के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। अवरक के संबंध में निम्न कथनों में आपको विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। अच्छा इसका हाफ प्रश्न यहाँ भी है ना, जैसे मैं देख लेता हूँ। सही कथन यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। सही कथनों को पहचान कीजिए। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला दिया हुआ है भारत में अवरक का दूसरा सर्वाधिक भंडार झारखंड है। नहीं, ये गलत है।
कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। झारखंड के उत्पादित कुल अभ्रक का 90% भाग झारखंड में ही उपयोग होता है, नहीं, ये भी गलत दिया हुआ है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एंड दोस्तों 2 और 4 सही है। देखिए 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 और 4 आप देख सकते हैं। 2 और 4 ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय निम्न में से कौन राज्यपाल थे? उस समय राज्यपाल कौन थे जब पहला बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था? तो यहाँ तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे सैयद तिब्बे रजी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था आपका 2009 को, ठीक है, 2009 को लगा था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी पीटीजी डाकिया योजना के तहत आदिम जनजातियों के परिवार को प्रत्येक माह कितने किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा? तो यह तो 35 kg। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 35 kg। कौन से जनजाति के द्वारा मठिया का प्रयोग किया जाता है? बताना है कौन से जनजाति के द्वारा मठिया का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ तो उराव जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों मठिया का उपयोग कलाई में पहनने के लिए किया जाता है ना, कलाई में पहनने के लिए मठिया का उपयोग किया जाता है। चलते अगला प्रश्न। अगला है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायक उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला नंबर। अगला है किस जनजाति द्वारा पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए किया जाता है? कौन सा जनजाति है जनजाति के द्वारा पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो जनजाति है दोस्तों संथाल जनजाति है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अगला नंबर। वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने किसे छोटानागपुर की उपाधि दी थी? तो देखना है दोस्तों राम नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ दोस्तों केबी सक्सेना ने दिया था, केबी सक्सेना। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर। अगला है कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो दोस्तों वो गलत है यानी असत्य है? तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए, ये तो सही है। 1968 में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने रायडी प्रखंड के मांझा टोला के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है ये गलत है। अगला है सभी कथन सत्य नहीं। सभी कहाँ सत्य होगा? जब तो पहला सी वाला ऑलरेडी गलत होगा तो सभी कहाँ होगा? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 39 यूनिट रिवराइन
फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? तो यहाँ तो 1200 लोगों को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग, अगला प्रश्न है, खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? लोकगीत, लोक कथा ये तो होता ही है, लोकतिया मुहावरे ये भी होता है, कहावतें पहेलियाँ ये भी होता है, यानी सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुड़ुक भाषा के संबंध में कौन सा कथन साहित्य है? कौन सा कथन साहित्य है कुड़ुक भाषा के संबंध में? कुड़ुक जो भाषा है दोस्तों वो उराव लोग बोलते हैं ना, उराव जनजाति कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं पहला वाला, उराव जनजाति की भाषा का नाम कुड़ुक या उराव है, बिल्कुल सही है। झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इसमें सबसे अधिक लिखित साहित्य मिलता है, ये भी सही है। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारा बुक में लिखा होता है कि उराव जनजाति को पढ़ा लिखा जनजाति माना जाता है। अगला, इस भाषा के लोक साहित्य बहुत संपन्न है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला चलता हूँ, अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है, तो लोकगीत, लोक कथा ये तो रहता ही है, लोकतियों कहावत ये भी होता है, पहला मुहावरा ये भी होता है, सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है? कितनी क्षेत्रीय भाषा रखा गया है? तो एक ही भाषा जो है दोस्तों, संथाल भाषा। 8वीं अनुसूची में सिर्फ संथाल भाषा है झारखंड की, एक ही भाषा। चलते अगला प्रश्न, अगला है, एक तारावाद के संबंध में कौन सा कथन साहित्य है? बताना दोस्तों, एक तारावाद के संबंध में कौन सा कथन साहित्य है? चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है, तो बिल्कुल ही सही है। साधु सन्यासियों के बीच यह वाद अत्यंत लोकप्रिय है, ये भी सही है। वाद का निचला हिस्सा खोखली, लौकी या लकड़ी का बना होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम जाना जाता है? तो वो जो पर्व दोस्तों वो है कर्मा पर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। चलिए देखते हैं। यह एक पुरुष प्रधान है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, छौ नृत्य में किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। अनिवार्य है लेकिन यहाँ है नहीं दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। इस नृत्य को भारतनाट्य, कथक, मणिपुरी आदि तरह शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। यानी ऑप्शन और पहला और राइट सिर्फ होगा, ये पुरुष प्रधान है। नेक्स्ट नंबर, अगला है, नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? आप देखे होंगे नया झारखंड का राज्य जो लोगो बना है, राज्य चिन्ह, उसमें हाथी क्या दर्शाता है? चलिए हम देखते हैं हाथी क्या दर्शाता है, एक एक करके देखते हैं। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, ये तो दर्शाता ही है। झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक ये भी है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है, यह भी सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? तो समझ दोस्तों, पोरहाट में सिंह राजाओं का शासन था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंह राजाओं का शासन था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, करिया का संबंध जनजातीय परिवारों से है, करिया क्या है? करिया क्या है? तो यहाँ तो यह एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का वस्त्र है।
अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? उसे 2019 में पूरा होना था। अजय ब्राज परियोजना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अजय ब्राज परियोजना। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अजय ब्राज परियोजना जो देवघर और दुमका जिले में संचालित है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया? रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया? तो यह रखना है 15 सितंबर 1979 किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह दोस्तों 5000 जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका शुरुआत दोस्तों 2017 में किया गया था, 1 मार्च 2017। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? वो दोस्तों तीरंदाजी खेलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोमालिका बारी, राहुल बनर्जी और रीना कुमारी का संबंध किस खेल से? तो ये तीनों का संबंध दोस्तों तीरंदाजी से ही है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित सिल्वानिस डुगडुग किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो यह तो वो हॉकी के प्रशिक्षक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला नंबर, विनोद बिहारी महतो कोयनांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना कब हुई? देखो इसका स्थापना 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृदा शोध एवं अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? मृदा शोध एवं अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? ये दोस्तों हजारीबाग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? देखो ये हजारीबाग में है। कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेरू हजारीबाग में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में किस चिकित्सा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजेंद्र आयुर्वेदिक कर दिया गया? कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय के नाम को चेंज करके राजेंद्र आयुर्वेदिक कर दिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला नंबर। अगला है, बिना भाव विश्वविद्यालय किसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई, कहाँ अवस्थित है? हुई थी, ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों हजारीबाग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं अगला नंबर। अगला है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सदनी घाघ जलप्रपात ये तो गुमला जिला में, गुमला जिला। कौन सा नदी पर है? तो शंख नदी पर है, शंख नदी पर। इसको भी याद कर लीजिए ना, शंख नदी पर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका से होता है, दुधवा पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक
कर दिए होंगे अभी तक और नहीं किए होंगे तभी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक करने से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।